जैसा कि इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि सियाओजिन जैसे ही अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है तो पाता है कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही इजीली डेमोनिक कोर को रिफाइन करके उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसे देखकर सियाओजिन हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि एक ऑर्डिनरी इनलाइटमेंट रिलम के पीक के वॉरियर को एक 2 स्टार के बीस्ट के डेमन कोर को रिफाइन करने में लगभग 10 दिनों का समय लगता है, लेकिन इस पर्सन ने सिर्फ कुछ समय के अंदर इसे रिफाइन कर लिया। सच में मैं इससे जेलस फील कर रहा हूँ। सियाओ जिन ऐसा कह रहा होता है कि तभी फाइनली अपना मेन कैरेक्टर डेमोनिक कोर को पूरी तरह से अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेक थ्रू होने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसके प्रेशर की वजह से सियाओ जिन दूर जाने लगता है और कहता है कि सच में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर से इतने ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है कि जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के सारे जंगल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि एक 2 स्टार के डेमन कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने सक्सेसफुली इनलाइटमेंट रिलम को ब्रेक थ्रू कर लिया और उसे ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं अब सक्सेसफुली पल्स एक्सटेंशन रिलम के फर्स्ट लेवल पर आ चुका हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर सियाओजिन को उठाकर अपने हाथों के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है कि सियाओजिन मैंने फाइनली सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। और यहाँ पर सियाओजिन अपने मेन कैरेक्टर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और उसकी बॉडी को बहुत ही ठरकियों की तरह देखते हुए कहता है कि सच में यह बॉडी बहुत ही डिलीशियस है। फिर अपना मेन कैरेक्टर माउंटेन्स को देखते हुए कहता है कि सी फई और मोइंग तुम दोनों मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी तुम दोनों के पास आ रहा हूँ। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें चिल्ड्रन सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर शादी का माहौल होता है और बहुत सारे गेस्ट आ रहे होते हैं, जहाँ पर मोइंग और उसका फादर सभी गेस्ट को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोल रहे होते हैं। फिर मोइंग का फादर उससे कहता है कि मोइंग तुम्हारी शादी इस बार सी फई से हो रही है, इसलिए तुम्हें उसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना है और उसकी सेवा बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि वह हमेशा खुश रहे। जिस पर मोइंग कहती है कि हाँ फादर, इसे मैं जानती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगी। ये सुनकर उसका फादर मोइंग से कहता है कि सी फई ने अब डेमन सेलिंग हॉल को ज्वाइन कर लिया है और वहाँ का कोर डिसाइपल बन चुका है और उसके बाद वह अब तुमसे शादी कर रहा है, इसलिए हमारा चिल्ड्रन सेक्ट कम्प्लीटली अब पावरफुल बन चुका है। ये दोनों ये बोलकर हंस रहे होते हैं कि तभी सी फई अपने किसी एल्डर के साथ यहाँ पर आ जाता है, जिस एल्डर को देखकर मोइंग का फादर हैरान हो जाता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। फिर मोइंग का फादर उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे अभी बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं एल्डर राव से मिल रहा हूँ। फिर हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है जो कि डेमन सेलिंग हॉल का एक एल्डर है और इसका पूरा नाम एल्डर राव यू है। फिर एल्डर राव मोइंग के फादर से कहता है कि सेक्ट लीडर मो, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से हम लोग एक फैमिली हैं। और यहाँ पर सी फई को देखते हैं जो कि मोइंग की खूबसूरती को देखकर पागल हो गया होता है और जल्दी से जाकर ठरकियों की तरह उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मोइंग, अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए जल्दी से हम लोग शादी की सेरेमनी को शुरू करते हैं। ये सुनकर मोइंग भी खुश हो जाती है और उसे बहुत ही प्यार से देखने लगती है। और यहाँ पर एल्डर राव इन लोगों को एक सुअर की शक्ल बनाकर देख रहा होता है और फिर सी फई से कहता है कि सी फई, तुम्हें इतना भी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये लोग शादी के सेरेमनी को शुरू करते हैं जहाँ पर सभी के सभी सेक्ट्स शादी के गिफ्ट को दे रहे होते हैं, जहाँ पर फिनिया सेक्ट 2 स्टार के डेमन कोर पिल को देता है और आयरन ब्लैक बियर सेक्ट 2 स्टार के ब्लैक बियर सोर्ड को देता है। इतने सारे गिफ्ट्स को देता देखकर मोइंग का फादर बहुत ही गंदी हंसी हंसने लगता है और कहता है कि ये सारे के सारे सेक्ट्स मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भीड़ के अंदर एक जगह पर खड़े होकर इन सब चीज़ों को होता हुआ देख रहा होता है। फिर हम अपने लिटिल बर्ड सियाओजिन को देखते हैं जो कि उबासियाँ लेते हुए कहता है कि यहाँ पर ये पर्सन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया है और यहाँ पर केवल एक ही पर्सन है जो कि पल्स एक्सटेंशन रिलम के 5th लेवल पर है और उसके पास कुछ एबिलिटीज़ हैं। फिर मोइंग का फादर सभी से कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स यंग मास्टर सी फई और मेरी डॉटर की शादी में आने के लिए। अब हम लोग ऑफिशियली सेरेमनी को शुरू कर रहे हैं, जिस पर मोइंग और सी फई दोनों के दोनों हाँ कहते हैं कि तभी अपना मेन कैरेक्टर गुस्से में आगे आता है और कहता है कि रुको। अपने मेन कैरेक्टर को ऐसा कहते देखकर मोइंग का फादर अपने मेन कैरेक्टर से पूछता है कि मेरे फ्रेंड, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है।
जिस पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास भी एक गिफ्ट है जिसे मैंने अभी तक नहीं दिया है। ये सुनकर तो मोइंग के फादर का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है और वह बहुत ही पोलाइट होकर अपने मेन कैरेक्टर से कहता है कि ओह ऐसी बात है, सॉरी मुझे इसके बारे में नहीं पता था। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने ऊपर पहने हुए कपड़े को पकड़ता है और उसे निकाल कर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को दिख जाता है और सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या यह चुनिंद सेक्ट का लिन बाई नहीं है। और यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को जिंदा देखकर मोइंग और सीफई के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर हम मोइंग के फादर को देखते हैं जिसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है और वह इतना डर गया होता है कि वह थर थर काँप रहा होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।